वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपकी रीडिंग। तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो है कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, जो भी गड़बड़ियाँ मची हुई हैं, मुझे बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो ये बताएं कि उनकी जनरली लाइफ में प्रॉब्लम हुई क्या है। ठीक है, ये ऑन डिमांड रीडिंग है। ठीक है, कि आपकी लाइफ में गड़बड़ हुई क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं, इतने सारे मैस क्रिएट हुए हैं, तो वो क्यों हुए हैं, एग्जैक्टली क्या चक्कर है। ओके, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। शुरू करनी, ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, यानी कि पाइल रीडिंग नहीं है। ओके, तो और मैं बता दूं आपको कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इग्नोर करें, ओपन माइंडेड होकर के देखें। हो सकता है कुछ पोर्शन आपसे रेजोनेट करें। ठीक है, और एक कार्ड आ गया है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं खाटू श्याम जी को, अपने सभी गुरुओं को और संपूर्ण यूनिवर्स को और सभी एंजल्स को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। काली माता को धन्यवाद देती हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओ, हैंगमैन इन रिवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए फ्रेंड्स कि आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, तो ये जो ओपन हो गए हैं, जो खुल गए हैं, मैं उन्हीं को लेती हूँ। 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कहीं जाना है, जल्दी पड़ी हुई है, कोई डिसीजन है जो आपको लेना है। ठीक है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और आपको अब लग रहा है कि बहुत हो गया है, अब मुझे डिसीजन लेना है, मैं तंग आ गया हूँ या तंग आ चुकी हूँ, वॉट एवर इट इज़। या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, या आपको इवन थर्ड पार्टी ने आपको फंसा के रखा है और अब आपको समझ में आ गया है कि आपके जो रियल पर्सन है उनसे आप अननेसेसरी दूर हो गए हो और थर्ड पार्टी ने आपको फंसा के रखा है, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं, आपके काम रुके हुए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक स्टक एनर्जी है, लेकिन आप जाना चाहते हो, आप यू आर ऑल सेट टू गो, हैंगमैन इन रिवर्स, लेकिन आप फिर भी रुके हुए हो। ठीक है, आप कंफर्टेबल तो हो, एक्चुअली नहीं, आप लोग ना आपने अपने अपनी परेशानियों में खुद को मतलब सेट कर लिया है कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया अपनी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को, अपने आप को अटके हुए आप जहाँ हो वहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर रखा है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई लाइफ, यही है ज़िंदगी, मतलब यही है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जी नहीं, रीस्टार्ट की एनर्जी है, आप रीस्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब लेकिन ये पता लगाते हैं कि ये चक्कर हुआ क्या है। ठीक है, आपने, एक तो मुझे सुनाई दे रहा है सेल्फ सैबोटाजिंग, बहुत सारे लोगों ने सेल्फ सैबोटाज किया, यानी कि खुद ने खुद का बर्बादी करना, मतलब जिसे कहते हैं कि आपने खुद को ही एकदम हल्के में रखा है, लो प्रोफाइल रखा है। इतना लो प्रोफाइल मत रहो। देखो, मॉडेस्टी में क्या होता है, मॉडेस्टी मतलब अपने आप को ये दिखाना कि नहीं नहीं हम तो कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, जो हो वो आप ही हो, ग्रेट हो, महान हो। ये करने के चक्कर में क्या होता है ना कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना भी कोई अस्तित्व है, और सामने वाले जो बिल्कुल ही लेस कम टैलेंटेड हैं, या मतलब मैं किसी के टैलेंट को क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन जो लोग उस लायक नहीं है, अपनी वर्थ प्रूव नहीं करते, वो ज़बरदस्ती महान होते जा रहे हैं। ठीक है, इस चक्कर में आपने बहुत सारे लोगों को आगे जाने दिया है, और अब हाल ये है कि आप खुद को, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र बढ़ रही है लेकिन मेरी ज़िंदगी नहीं बढ़ रही है, हम यहीं अटके हुए हैं, हम जहाँ शुरू हुए थे हम वहीं हैं अभी तक भी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपका डायरेक्शन गलत है आगे जाने का। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो, या आपको जिस पे गुस्सा आ रहा है, आप जिसको सॉर्ट आउट कर रहे हो गुस्से में, जिसके ऊपर आप रिएक्ट कर रहे हो सकता है आप अपने बच्चों पर रिएक्ट कर रहे हो सकता है आप किसी को ओवर जज कर रहे हो कि ये तो गोरा है, ये तो काला है, ये इसको ज़्यादा एडवांटेज मिली हुई है क्योंकि ये इसका कलर डार्क है तो इसको ज़्यादा सिंपैथी मिल जाती है।
हैं। तो ऐसे प्रकार की कई सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, डिस्क्रिमिनेशंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपके लेवल पे है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अंतर करना, ज़बरदस्ती की बातों पे जज करना, ठीक है। कुछ आपने भी किया है और कुछ आपके आसपास भी हो रहा है और आपके साथ भी हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे लूज़ लैंग्वेज सुनाई दे रहा है, मेरे कान में बार बार मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है लूज़ लैंग्वेज, यानी कि गंदी भाषा, गलत गाली वाली लूज़ लैंग्वेज, मतलब गलत भाषा का इस्तेमाल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अराउंड है जो गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, या आप लोग गुस्से में आके गलत भाषा का इस्तेमाल करते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोग मिरर यानी कि आईने में जब देखते हैं तो दुखी होते हैं, रोते हैं, या कुछ ऐसी बातें करते हैं। खुद से बातें करनी चाहिए, लेकिन जब भी आप दुखी हो या गुस्से में हो, खुद की तरफ दुखी हो के रोते हुए या गुस्से में कभी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है और वो इमेज क्रिएट होती है और उसी प्रकार दुनिया हमको देखने लगती है। इसलिए कभी भी खुद की तरफ देखें तो मुस्कुराते हुए देखें, प्यार से देखें और खुद को अप्रिशिएट करें कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना केपेबल हूँ। और उसी तरह लड़कियाँ भी, लड़कियाँ, ठीक है, ये जेंडर पे ना जाएं, ठीक है। मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी केपेबल हूँ, और वेरी गुड, थैंक यू भगवान मुझे इतना केपेबल और इतना अमेजिंग बनाने के लिए। इस प्रकार खुद को हमेशा अप्रिशिएट करें। आपके पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे इसका क्लैरिफायर चाहिए फ्रेंड्स, मुझे इसका क्लैरिफायर चाहिए, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग या तो यात्रा करके आए हो या यात्रा करने जा रहे हो, ठीक है। और फ्रेंड्स मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि है ना, मीठा आपको कुछ मीठा खिलाया गया है, ठीक है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हीलिंग्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पैसे को लेकर के आ रहा है, पैसे को लेकर के या करियर के लिए विश फुलफिलमेंट आ रही है। कुछ लोगों को जॉब मिलने वाला है, आप लोग यात्रा पे जा सकते हो। मुझे बहुत सारा ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हो या करने जाना चाहते हो। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसमें डेफिनेटली जीतोगे। आपके लिए मुझे प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। आप हो सकता है पानी के पास रहते हो, कहीं पानी के पास रहते हो, या कहीं पानी के पास घूमने जाना चाहते हो या जा रहे हो, ठीक है। पानी से कोई रिलेशन है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को रोना आ रहा है। आप दिखा नहीं रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि मेरा इमोशन जो है वो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन आप स्टेबल नहीं हो। तो एक तो पहली चीज़ ये है कि कंपैरिजन्स मत कीजिए, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में देखिए, ठीक है। अगर कोई आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से जांच परख ले। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है फ्रेंड्स, आपको बहुत समझदारी से निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल भी लोगों की बातों में नहीं आए, ठीक है। आपको बहुत लोग बातों में, मुझे बार बार क्यों लग रहा है एग्जैक्टली 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ। ओके, द प्रॉब्लम इज, दिक्कत यह है कि लोगों ने आपको मीठा बोल के फंसाया है, मीठा बोल बोल के अपने काम करवाए हैं, आपसे पैसा लिया है, पैसा खर्चा करवाया है खुद के ऊपर और आपको रिटर्न नहीं किया है कभी भी। दिस इज द प्रॉब्लम। पैसा आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम है। लोगों ने आपको लूट के खाया है लिटरली, और आज भी आप जो भी मेहनत करते हो, या तो किसी ने रोक लगाई है, आपका पैसा आए उस पर रोक लगाई है किसी ने, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चक्कर है तो पहली चीज़ तो आप अपने मन के अंदर चीज़ों को क्लियर रखें कि है ना क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। पहली चीज़ 3 ऑफ पेंटिकल, जहाँ आप आगे जा रहे हो देखभाल के जाओ। जिनसे आप सलाह ले रहे हो प्लीज़ बी केयरफुल, उनके इंटेंशंस ख़राब हैं या नहीं है, लेकिन उनकी नॉलेज कितनी है उस पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि अगर कोई देखिए, अगर आपको किसी, जैसे सपोज़ एआई के बारे में जानना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या किसी नई चीज़ के बारे में आपको जानना है, तो आपको किसी यंग बंदे से ही बात करनी पड़ेगी, वो ही आपको सही से बता पाएंगे, राइट। एंड फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में डेथ, मतलब कोई फेज़ है जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है।
डेथ कार्ड है फ्रेंड्स। कोई ना कोई फेज ख़त्म हो रहा है और एक नया चेंज आ रहा है। चेंज बहुत ब्राइट होगा, लेकिन इस वक्त परेशान कर रहा है। और ये परेशान करने वाला, ये जो देखिए यूनिवर्स जो होते हैं वो एनर्जीज को हमेशा बैलेंस करते हैं। तो अगर आपने आप बार बार सेल्फ सैबोटाइजिंग, मुझे फिर से सुनाई दे रहा है सेल्फ सैबोटाइजिंग, जब हम क्या करते हैं, हम बार बार अपने ओल्ड पैटर्न्स में जाते हैं, ठीक है, तो उससे वापस लाने के लिए यूनिवर्स फिर कुछ चक्कर चलाते हैं, ठीक है, फिर कोई नया सेटअप होता है, तो आपको फिर से जब खींच के लेके आएंगे, जब यूनिवर्स आपको वापस ओल्ड सिचुएशन से वापस खींच के लेके आते हैं, तो वो थोड़ा परेशान करने वाला होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स तो ये होते हैं कि नहीं चलो ठीक है, उसके के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, या वही जो हम कर रहे थे वो हम करते जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन में रहने की हमें प्रॉब्लम होती है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग चेंज चाहते हैं। अब लग रहा है कि भाई जो भी हो जाए, लेकिन है ना, जितना भी अनकंफर्टेबल लगे सो लगे, लेकिन एक बार को चेंज आ जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप चेंज चाहते भी हैं और चेंज के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना सुपरफिशियली रहने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग सुपरफिशियल ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे लोग कि चलो दिखाने के लिए ये करना है, समाज के लिए वो करना है, बच्चों के लिए ये करना है, हस्बैंड के लिए ये करना है, या वाइफ के लिए वो करना है। आप दिखाने के लिए नहीं करो, मतलब दिखाने के लिए देखो, जो भी करना है वो ट्राई टू डू फ्रॉम योर हार्ट, दिल से करने की कोशिश करो, उसमें फिर आपको सफलता प्राप्त होगी। उसलिए, और अगर दिल से नहीं कर पा रहे हो तो ब्रेक लो उन चीज़ों से, कहीं चले जाओ 2-4 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, ठीक है, कहीं घूम के आओ, थोड़ा लोगों से मिलो। सोशलाइज करने का के लिए आपको कहा जा रहा है कि लोगों से मिलिए, ठीक है। लोगों से अगर आप नहीं मिलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, ऊपर से आप कट जाओगे। बहुत सारे लोग आइसोलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए जो आज का अफर्मेशन है वो ये है कि मैं अपने आप पे विश्वास करती हूँ, या मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ। इस अफर्मेशन का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि जब लोग आपको मीठा बोल के बेवकूफ़ बना रहे हैं, जब कोई ज़्यादा आपसे मीठा बिहेव कर रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि वो आपको कुछ ना कुछ बरगला रहा है, ठीक है। शक मत कीजिए, लेकिन चेक ज़रूर कीजिए। देखिए, विश्वास करना है तो आंखें खोल के विश्वास कीजिए। आंखें बंद करके विश्वास करने का कोई अर्थ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो, और उस पर क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने तो आंखें बंद करके विश्वास किया। मैं इसको भोलापन कह सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि ठीक है आप भोले हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कब तक आप वही भोलापन रिपीट करते रहोगे, और कब तक आप यही पैटर्न को रिपीट करोगे कि हमें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। ट्राई टू बी विजिलेंट। अपनी आँख ना खोलो, देखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। लोगों ने आपको मीठा बोल के आंखें, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 666 की एनर्जी है फ्रेंड्स। नाइस नाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही क्लियर है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट कि आपको कम्युनिकेट जो किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि आपको लगता है कि वाओ ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे हैं, लेकिन ये आपके नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो आपके नहीं है, ठीक है। चलिए मैं एक बार और शफल करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए थे, इसलिए मैंने उन सबको वापस रख दिया था। चलिए, मीठा बोल के आपको मीठा बोल के आपको लूटा गया है, लिटरली लूटा गया है, ठीक है। आपसे एफर्ट करवाया गया है, आपका टाइम खाया है, आपके पैसे खाए हैं, सब कुछ। और जो कुछ भी आपने नए नए बिजनेस वेंचर शुरू किए, जो कुछ भी, द टेम्परेंस कार्ड, आपकी ज़िंदगी का बैलेंस लूटा गया है आपसे सिर्फ मीठा बोल बोल के, ठीक है। तो मीठा सुनने का इतना भी क्या चार्म है आपको कि आप सच्चाई को ही अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मीठा मतलब देखिए, कोई अच्छा बोलता है, कोई हमें विश्वास जताता है, अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी अच्छा लगने को, इतना भी क्या गुलाम बनना कि हम अपने ही दुश्मन बन जाएं, है ना।
तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी तरीके की रेमेडी चाहिए या आपको हीलिंग चाहिए, उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर पे ही आप मैसेज करें प्लीज़, डायरेक्टली कॉल ना करें, बहुत मुश्किल हो जाता है, कई सारे कॉल्स मिस हो जाते हैं मेरे से, तो कॉल डायरेक्टली ना करें आप, प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज करें, जिससे आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा बाय द वे। एंड सेकेंडली अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आज का जो मैसेज है वो कंक्लूजन यही निकल के आया है कि आपके साथ हुआ क्या है, वो सिर्फ ये हुआ है कि लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा मीठा बोल के, मुझे बार बार पता चल रहा है, सुनाई दे रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पे मीठा बोला और आपके बगल में इधर उधर आपके बारे में जाके आलतू फालतू बातें करनी शुरू करी। ये हर वो इंसान करेगा जो अपने आप के बारे में छोटा सोचता है। अपने आप को जो लोग कम समझते हैं वो दूसरों की बुराइयां बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जिनको खुद की सेल्फ वर्थ नहीं होती है वही दूसरों के साथ बुराइयां करते हैं। तो अगर कभी आपको, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग गॉसिप नहीं करते हैं, छोटा मोटा गॉसिप करना तक ठीक है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी गॉसिप बेस्ड है, अगर आपकी ज़िंदगी के डिसीजन गॉसिप के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, हर वक्त अगर हम गॉसिप्स को और ऑर्थोडॉक्स होने को अपनी वैल्यूज़ समझते हैं, देखिए भारतीय संस्कृति बहुत ओपन और बहुत अच्छी संस्कृति है, लेकिन हम हम ऑर्थोडॉक्सिज्म, अपनी परंपराओं की जगह हम वो क्या कहते हैं, धूर्तता, और ऑर्थोडॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब कुरीतियों को अगर हम फॉलो करना चाहते हैं कि अगर कोई किसी का डिवोर्स हुआ है तो हम उसके साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं। देखिए अपने जीवन का निर्णय लेने का सबका अधिकार होता है, ठीक है। एज फार एज कोई आपके घर में बैठ कर के आपका नहीं खा रहा, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के भी बारे में कुछ भी कहने का या सोचने या समझने का, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके बारे में भी किसी को उल्टा सीधा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन कर्मा का नियम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो आज नहीं तो कल लौट के आता ही है, ठीक है। अगर कोई आपको निवारण चाहिए, किसी चीज़ का उपाय चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप मैसेज करें, सभी सर्विसेज चार्जेबल हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूर मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। मुझे बार बार यही सुनाई दे रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी। आपके साथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा हुआ है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो आप, और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा कि ये मुंह में राम बगल में छुरी किसने किया है, ठीक है, किया है या कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपसे जो लेना था वो लिया और फिर आपकी पीठ में छुरा भोंका और चलते बने, और बहुत समझदार बने हुए घूम रहे हो यहाँ से वहाँ आपके बारे में उल्टा सीधा बोल बोल के, ठीक है। तो निवारण ज़रूर करवाइए, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, एंजल्स कह रहे हैं कि ओके आपकी हेल्थ तो इम्प्रूव हो ही रही है, और कौन आपके साथ गड़बड़ कर रहा है आपको यूनिवर्स साइन देंगे। आस्क एंड लुक फॉर अ साइन, ओके। ज़िंदगी में आपके साथ में कौन गेम खेल रहा है ये आपको पता चलेगा, एंड लुक फॉर अ साइन, आपको डेफिनेटली पता चलेगा, ठीक है। अपने आप आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको पता चलेगा, एंड सच्चाइयों को सच्चाई की तरह देखें, ठीक है। आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये आपकी मर्जी है, डेफिनेटली समझदारी से हैंडल कीजिए, ठीक है। लेकिन डिनाई मत करिए कि ये मेरा सगा भाई है तो रहने दो, मेरी वाइफ की ही गलती होगी, उससे कुछ नहीं होगा, आप अपना घर बर्बाद कर लोगे, ठीक है। या मेरी माँ है या मेरी बहन है, इसमें मेरे हस्बैंड की ही गलती होगी, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो आज अभी तो हाल ये हो चुके हैं दुनिया के कि जो अपने मतलब जो बाहर वाले होते हैं, जो दोस्त होते हैं, अभी क्या हाल हो चुका है, ये तो सदा से ही है। दोस्त होकर के एक इंसान जो कैसी भी बात सुन भी लेगा और साथ भी निभा देगा, और वही इंसान जब रिश्तेदार बनता है तो वो दुनिया भर की उसको तकलीफ़ें आ जाती हैं दूसरों की बातें सुन सुन के।
ठीक है और वो कभी साथ नहीं निभाता। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना वाली, बेवकूफ़ियत वाली बात है एक्चुअली। बट लेट इट बी। विडंबना वगैरह अभी कितना ही अपना ये सोचेंगे ना कि क्या और कैसे, क्यों, इतने ज़्यादा क्यों नहीं पूछने हैं। अपनी ज़िंदगी को समझदारी से आगे बढ़ाना है ना। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब आपके लिए येस एंड नो की भी रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, येस एंड नो का कार्ड ही चुनें। ओके, एंड मेडिटेट करें, पॉज करें। ऑल राइट, ठीक है। तो ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2। ठीक है, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। आपके पहले पाइल का पहले क्वेश्चन का जवाब है नो। ठीक है, इट्स अ क्लियर नो। ऑल राइट, चलिए दूसरा क्वेश्चन सोचें, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है ओह, इट्स अ क्लियर यस। क्लैरिटी इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ होती है और मेरे लिए सबसे फेवरेट चीज़ होती है। मुझे क्लैरिटी बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन क्लियरली अगर मुझे कुछ भी पता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, चाहे वो हर्ट करे, लेकिन सच्चाई मेरी सबसे प्रिय चीज़ है। और शायद इसीलिए सरस्वती माता का यहाँ इस स्पेस में आशीर्वाद है। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें, खुशियाँ दें, उन्नति दें, सुख दें। इस एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पर्सनल रीडिंग लेने के लिए या कोई भी और सर्विस अवेल करने के लिए, जैसे कि हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल। ओके, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल डायरेक्टली ना करें। थैंक यू सो मच। दिस वॉज योर रीडिंग। बाय बाय।